दोस्त बना दुश्मन, नफरत की आग उर्फ डाकू भरोसा। प्यारे साथियों, यही कहानी कहाँ की है, गौर अता फरमाएंगे रंगीत के माध्यम से। और बेला पूरी एक यार क्या हो रहा था थाने के अंदर? सर आपके आने का इंतजार हो रहा था। हमारे आने का इंतजार जी हो रहा सर। था? ये गाना बजाना हो रहा था? आपको आने में देरी थी, अच्छा, इसलिए चौकीदार क्या चौकीदार? और हमने आपस में मशवरा किया। कैसा? हुड़ुक का मनोरंजन हो रहा था। हुड़ुक का मनोरंजन और थाने के अंदर? जी सर। बुलाओ साले चौकीदार को। खत्म कर दे हरामजादे को। क्यों रे? साले हमारा मुंह तोड़ोगे क्या? गलती हो गई है। गलती हो गई? क्या हो रहा था ये थाने के अंदर? कुछ ना ऐसे बकचोदी हो रहा है। बातचीत हो रही थी या साले गाना बजाना हो रहा था? हाँ? गलती हो गई। आज के बाद थाने के अंदर कोई गुस्ताखी किया तो समझ लो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सच कहते हो सर, क्योंकि संसार में कोई भी प्राणी आपसे बुरा हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छे। हमसे बुरा नहीं हो सकता है। खाल खींच के रख दूंगा। जाओ थाने की जीडी फाइल लेकर के आओ। जाओ जीजी कहीं बुलाई ला। कह की जीजी को बुला ले। जेडी फाइल साले हट। अब हम तो बोलीबा नहीं, मेहरा चाहिए बोलना है, मतलब हवलदार चाहिए बोलना, हम नहीं बोलीबा। रिंगा। अच्छा, ड्यूटी हिसाब ना करो तो तनख्वाह ले लो ठिंगा। तो ये बात है। क्या बात है? थाने के अंदर बहुत गाड़ हिला रहे हो। अरे ये तो सब भगवान की देनी है। भगवान की देनी है? जी सर। तेरी देनी में वो पूरा डंडा डाल देंगे हम। इतना बड़ा डंडा। चुप। हवलदार, फाइल का जो भी मैं पन्ना पलट कर देखता हूं, पन्ने के अंदर ये डाकू भैरव सिंह। डाकू भैरव सिंह का नाम सुनकर साले घबरा गए। साहब, जब मैं डाकू का नाम सुन लेता हूँ तो हमारी हवा निकल जाती है। क्या बताए हो? वो बात नहीं है सर, वो साला खूंखार डाकू है, वो छोट में गोली मारता है जैसे। वो छोट में गोली चला देता है। हवलदार, डाकू भैरव सिंह, डाकू भैरव सिंह के अगर इसी तरह से आतंक मचते रहे, सच कहते हैं, यहाँ की जनता परेशान हो जाएगी, और पुलिस की नाकों में दम हो जाएगा, और ये डाकू भैरव इसी तरह से आजाद रहेगा था। इसलिए हवलदार और चौकीदार, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। तो इससे डाकू और को आजाद रखना नहीं, ऐसे और को आजाद रखना नहीं। सामने जहर बच्चे की बदबू रोह डाकू का जिस्म और फंस जाएगा सबके खातिर गवर्नमेंट। तो कोई गफलत और नहीं मान सकता हूँ मैं, जब रहता फरार कोई सच कहता सामने
में से मेरे और पद के चावे निकल, अब सब लोग डाकू है। तो डाकू भैरो की ललकार के सामने सारी इज्जत पुलिस की हुई घात है, गोलियों का निशाना और बना दूंगा मैं, क्योंकि डाकू खतरनाक तूफान है। सच कहता इसलिए एक काम करो, कहो तुम सब लोग इसी वक्त तैयार होकर तैयार है। हमारे साथ चंबल घाट की तरफ चलो। चलो चौकीदार। आज कोई भी डाकू जिंदा बचना नहीं चाहिए। चलो। क्या बताऊं, आज मेरा बेटा जो करण है वो सयाना हो चुका है। अपने बेटे का बुलवाती हूँ, उसके विद्यालय का समय हो गया है। बेटा करण, मुझे आशीष दे दीजिए। मुझे आशीष दे दीजिए, चरण में सर झुकाकर। मुझे आशीष दे दीजिए और चरण में सर झुकाता हो। और हुई कुछ देर आने, और हुई कुछ देर आने में, चला इस भूल जा। मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। वाह मेरे लाल, और सदा फूलो फलो बेटा, यही दुआ में देती हूँ। सदा फूलो फलो बेटा, और यही दुआ में देती हूँ। अरे बनकर तारे तुम चमको, ये बनके तारे तुम चमको, यही दुआ में बेटा, संसार में तारे बनकर चमकना यही मेरा आशीर्वाद है। गर्ज तुम्हारा मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा तो वादा करता हूँ एक दिन मैं तुम्हारा नाम जरूर रोशन करूंगा। और यही आपकी माँ आपसे उम्मीद करती है। लेकिन क्या बात है, भूख लगी है। अरे चलो ना बेटा, आइए। अरे कोई है भैया? अरे पोस्टमैन है, पोस्टमैन डाकिया बाबू। खाना नहीं खाने दे रहे हो, बेटा खराब कर रहे हो पोस्टमैन। अरे देख लो बेटा कौन है। ऐसी चिट्ठी है यार। कैसी चिट्ठी है? मैं टियाजी महोदय करण सिंह को सूचित किया जाता है, जो पुलिस इंस्पेक्टर के लिए थाना अप्लाई किया था, इंटरव्यू में हर तरीके से पास आए हो। अब तुम्हें ट्रेनिंग के वास्ते बेटा, ऐसा कौन सा खुशी का खजाना मिल गया जो मेरा बेटा करण इतना खुश है? मुझसे ज्यादा तो तू खुश हो जाएगी। तुमको तो अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए, जो हमने पुलिस इंस्पेक्टर का फॉर्म अप्लाई किया था जी, इंटरव्यू में हर तरीके से पास आया था, लेकिन अब मुझे ट्रेनिंग के वास्ते मत। वाह बेटा वाह, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज मेरा बेटा ट्रेनिंग के वास्ते बुलाया गया है। लेकिन नहीं माँ, मैं ट्रेनिंग के वास्ते नहीं जाना चाहता। क्यों बेटा? हर एक इंसान सोचता है नौकरी पा जाता है, उससे दिल में खुशी आ जाती है, और तुझे ट्रेनिंग के वास्ते बुलाया गया है तो कहता मैं ट्रेनिंग के वास्ते नहीं जाऊंगा। मुझे मेरी फिक्र मत कीजिए, आज तुझे ट्रेनिंग के वास्ते जाना होगा करण, जाना होगा। क्यों परेशान करूं? मैं नहीं। अगर नहीं जाएगा तो तुझे तेरी माँ की कसम, अगर जाएगा ना बेटे तो तेरी माँ के सपने अधूरे रह जाएंगे मेरे लाल। माँ,
बार कह चुका हूँ कि तुम बार बार मुझे अपनी कसम में दिलाया करो। बेटा तुझे नहीं मालूम, नौकरी पा जाएगा और पुलिस की वर्दी पा जाएगा, तेरी माँ का दिल खुशियों से भर जाएगा और तुझसे एक बहुत जरूरी काम लेना है। हमने अपने पिता को तो नहीं देखा, लेकिन मैं तुम्हें खोना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे सिवा मेरे इस दुनिया में है ही कौन। मैं यही सोचता हूँ अगर जो मैं चला जाऊंगा ट्रेनिंग के वास्ते तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा। अरे भैया तू मेरी फिक्र मत कीजिए, मेरी देखभाल करने के लिए अपना जो पुराना नौकर है वो मुझे कायदे से मेरी देखभाल करेगा और मुझे हमेशा खुश रखेगा, और फिर मैं तुझसे फोन से बात तो कर लिया करूंगी बेटा। गर्ची आज तुम मुझे मजबूर कर रही हो तो मैं जा रहा हूँ, चाहिए ना मेरे लाल। लेकिन एक बात का मुझसे वादा करना हो। कौन सा वादा बेटा? माँ और हम छोड़ चले मैया तुमको, और हम छोड़ चले मैया तुमको, मेरी याद आए तो मत रोना, छोड़ चले। कर लेना तसल्ले इस दिल में, आई कर लेना तसल्ले इस दिल में, घबरा ये कभी करण, आज तो ट्रेनिंग के वास्ते चला गया है, ट्रेनिंग में पास हो जाएगा, पुलिस की वर्दी पा जाएगा, तेरी माँ का दिल कितना खुशियों से और भर जाएगा। अरे ठाकुर बलराज सिंह तू चिंता मत कीजिए, अरे तेरा एक दिन अपने कदमों के नीचे सर झुका के रहूं, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी में काहे को तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी काहे को डेरे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी माने जय शंकर की। नौकर आज मेरा दिल बहुत खुश है, क्योंकि जिस प्रकार से मेरा बेटा फूल सिंह भैया फूल सिंह विद्यालय जाने से पहले वो मेरा आशीर्वाद लेकर, अरे अरे नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। और महाराज आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अरे खुशी की बात है दोस्तों कि देखिए मैंने अपनी बेटी को कोई शिक्षा भी नहीं दिया,
लेकिन वही संस्कार बेटे जैसे कि विद्यालय जाने से पहले वो मेरा आशीर्वाद लेती है अरे भाई आप क्या संस्कार है ऐसे हैं तो आओ बैठकर और आशीर्वाद उसके बाद विद्यालय जाती है। लेकिन समय भी हो गया विद्यालय का, लेकिन अभी तक मेरा आशीर्वाद लेने नहीं अरे है। भाई अब समय हुआ है भाई, नाश्ता बनाती है सबको खिलाती है, बैठो। आइए तो स्वाद तस्वीर पापा नमस्ते। पापा और आपकी लाडली पापा और इजाजत लेने आई है। और आपकी लाडली पापा और इजाजत लेने आई है। और इजाजत दीजिए पापा, इजाजत दीजिए पापा, यही तो कहने आई है। और चमन को घूमने जाऊं, सहेली मुझसे कहती है। और चमन को घूमने जाऊं, सहेली मुझसे कहती है। और इजाजत दीजिए पापा, और इजाजत दीजिए पापा, यही तो कहने आई है। पापा आज मैं कॉलेज को नहीं जाऊंगी, आज टहलने के बाद तेरा जाती हूँ पापा। बेटी अगर तुम्हारी सहेली यानी तुम्हारे साथ घूमना चाहती हैं, लेकिन एक मेरी नसीहत है बेटी। कैसी नसीहत पापा? तो जाओ बेटी और पकड़ इतना ले, क्या? मेरी बातों को तुम भूल जाना। नहीं बोलेगी पापा। तो घड़ी सैर करके और इधर से जल्दी आना, चली देरी करना। इजाजत है बेटी, लेकिन सूरज के डूबने से पहले तुम गढ़ी में आने की कोशिश करोगे बेटी। पापा आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? तुम चिंता मत कर पापा। क्या? और दिल में चिंता न करो, मैं जल्दी लौट आऊंगी। और दिल में चिंता न करो, मैं जल्दी लौट आऊंगी। और शाम होने से पहले, शाम होने से पहले मैं घरे तो चली आऊंगी। पापा मैं शाम ढलने से पहले ही अपनी हवेली पे आ जाऊंगी। लेकिन बेटी लेकिन क्या? जाने से पहले क्या है? क्या बात है पापा? ये जो हमारे बाएं बैठे थे, ये हमारी भुजाओं की ताकत, मेरा जिगर का टुकड़ा, कहने का मतलब तुम्हारे चाचा जी। चाचा जी सबसे पहले नमस्ते करो, नहीं तो दिल में विचार करेंगे, अरे ये बेटी तो बिल्कुल जाहिल है। पापा आप सच कहते हैं, अगर मैं इसे नमस्ते नहीं कहूंगी तो सोचेगी ममता जाहिल है, अनपढ़ गंवा रहे हैं। हाँ नमस्ते करो। ठीक है पापा। चाचू नमस्ते। लेकिन पापा मैंने इनसे एक बार नमस्ते कही, अरे मुझसे कई बार नमस्ते नमस्ते क्यों कर रहे हैं? अरे भाई नमस्ते का जवाब नमस्ते से ही तो दिया जाता है। देखिए बेटी, तू गढ़ी में पली और आज पहली बार तुझे कमलकांत सिंह ने देखा है,
इसीलिए खुशी में कहने लगे नमस्ते नमस्ते। लेकिन बेटी, चिंता करने की बात, चिंता उस इंसान को होती है कि जिसके घर में या तो सर्प हो या बरसात में छत से टपकता पानी हो, और चिंता उस इंसान को होती है जिसके घर में सुता जवान। इसलिए बेटी, मेरी नसीहत को भूल नहीं जाना। जाओ, सहेलियों के साथ सैर करके सूरज डूबने से पहले आने की कोशिश की। ठीक है पापा, नमस्ते। अरे चाचू बाय। बाही जाओ, बाही जाओ, बाही जाओ, बाही जाओ, बाही। क्या पर तेरी जुबान नोच के जमीन पर जा चुका। अब है बताइए ना, वह विद्या बताएगी, अब है बताइए। बाय, बाय नमस्ते। बाय बाय। मेरा दोस्त ठाकुर कमल कान सिंह, चलो आज हरिपुर गांव के लिए तैयार हो जाओ। आज हम उस जमीन पे जबरदस्ती कब्जा करेंगे दोस्त। क्या बात करते यार, हम तुमसे जरूरी बात करने आए थे। मुझसे जरूरी बात क्या देख रहे हो, हम तैयार होकर लखनऊ जा रहे हैं। लखनऊ? हमारा यार कब से एक मुकदमा चल रहा है, आज उसकी गवाही पढ़ना है, फाइनल है, समझो। क्या यार दोस्त मन, मैंने दिल में विचार किया था आज चाहे खून की फिर दरिया बहारी पड़े, हम उस जमीन पे कब्जा करेंगे। तुम एक काम करो, जिस समय तुम्हारा मुकदमा फाइनल हो जाए तत्काल हरिपुर रियासत चलने के लिए तैयार हो जाना। अरे भाई, हमें पहुंचना है, फाइनल तो है। ठीक है दोस्त मन। नमस्कार। सरकार, आज के बाद अगर मेरी बेटी के सामने मालिक मालिक तुम्हारे मुख से अगर कोई भी अपशब्द निकला नहीं करी अब। तो फिर देख मेरी तरफ। अब हम नहीं करे दिया भाई, नहीं करी बा। हाँ, अब नहीं करे दिया बा। ठीक तेरी ड्यूटी सख्त होना चाहिए। वाह वाह रे कमल कांत सिंह की किस्मत, क्या ठाकुर बलराज सिंह ने लौंडिया पैदा किया है। भगवान कसम, जब से उस पर नजर पड़ी है दिल हमारे वश में नहीं है। अब एक बात तो निश्चित है, अब बलराज को हम नहीं मारेंगे, क्योंकि हमने सोच लिया है अब बलराज की लौंडिया से शादी करेंगे हम, और बलराज करेगा कन्यादान। 10-12 लड़का पैदा करीबा, आराम से पहुड़े पहुड़े खाइबा। कोई मुकदमा नहीं, हमें तो सिर्फ खूबसूरत हुस्न से मिलना है। चलता हूं, बलराज की लौड़िया टहलने के लिए गई है, रास्ते में मुलाकात करता हूं। कसम है इस जवानी की, दिल की बात करता हूं। जय राम। और कहा चटिया? ठीक है, अपन बताओ, गए नहीं, सवारी नहीं मिली का? नहीं नहीं नहीं, हम निकल रहे हैं बस। निकल रहे हैं। लेकिन तुम यहाँ कब से हो? हम यहाँ बहुत देर थे, बहुत देर से। बहुत देर का बताओ रहो। ठाकुर बलराज सिंह ने क्या लौड़िया पैदा की है? लौड़िया नहीं, भगवान के सम अप्सरा है। ठाकुर बलराज सिंह करेंगे कन्यादान, और 10-12 लड़का बच्चा पैदा करी हो, पहुड़े पहुड़े जिंदगी भर खाई हो, और यही कहाँ चले जाई है? यही कहाँ जाई है? यही कहाँ जाई है? घबराओ नहीं रे, इसका मतलब तूने सब कुछ सुन लिया है। नहीं, हम बहिरा रहन। तो हाँ, ये सत्य है, मैंने यही कहा है। यह बात कहे हो तो वह जायद बताई भी जाए। ठहरो, हम तुम्हें यहाँ का अपना
दाहिना हाथ बनाऊंगा। जिस तरीके से बलराज का दाहिना हाथ मैं हूं। विश्वास नहीं, जब तुम लड़का को मार दे रहे हो तो हमारी कौन औकात है? विश्वास कर और चल, मेरी बात को मान ले। तो फिर यहाँ का शर्त हमारी वो है, बोल। सबसे पहले 20 बीघा हमारे दाए खेत करो। अबे यार, अब तनिक भी मिली नहीं 20 बीघा का। नहीं तुम्हारे विश्वास लाई है। और सुनो, जितना हवेली पे उस थोड़ा थोड़ा हिस्सा सम्मा रही। सम्मा? हम मंजूर है तो बताओ ले जाए। अरे ठहरो, चलो ठीक है, जो कुछ हमें मिलेगा उमर थोड़ा थोड़ा हिस्सा हमारा सब तुम्हारा भी है। हाँ। चलो पक्का है। पक्का है तो फिर जाओ, आज हम कहीं और जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? संघाई हम हूँ चली भी तुमरे। तुम चली हो? जहाँ जइहा हुआ जइबा, जौन खइहो तौन खइबा, जौन पहिरिहो तौन पहिरबा। तो हम तो जा रहे हैं ठाकुर बलराज सिंह की लौडिया से मिलने के लिए। तो फिर शर्त मिले हम हूँ चली बा। और अगर वहां साले कोई बात बिगड़ गई और घेर लिया, ध्यान रह दियो। और निकाल लिया पैरों से जूता, नहीं जूतल में हिस्सा हमारा कोई नहीं। जूतल में तुम नहीं बताओ, जूतल में हिस्सा कोई नहीं है। इसका मतलब तुम बहुत बड़े होशियार हो। हाँ, जूतल में तुम्हारा ही हिस्सा। तो ठीक है, चलो फिर चलते हैं। और एक बात याद रखना, जैसा मैं कहूंगा वैसा ही तुम करोगे। हुक्म तुम्हारे बाजी। मिला हाथ और करो मुझसे वादा। वादा मेरे दोस्त, मेरे यार, और ये तेरी मेरी यारी, और मैंने तेरी मारी। 14 साल में हमने कहा तेरी मेरी यारी, और तुम कहा तो मैंने तेरी मारी का मारी। ताली पे ताली मारी। और ये तेरी मेरी यारी, ये दोस्ती हमारी भगवान को पसंद है, अल्लाह को है प्यारी। ये तेरी मेरी यारी, ये दोस्ती हमारी भगवान को पसंद है।